ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी के स्वदेशी आंदोलन को लेकर अहम फैसला लिया है और उनके इस फैसले को लेकर बता दो चले कि संस्था के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल से बात की है हमारे एसोसिएट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी को अपनाने की अपील पर आज ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंशन का एक सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में कई सारे अहम निर्णय हुए हैं। देश में स्वदेशी उत्पादों को कैसे अपनाया जाए, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय भी हुआ है। उस निर्णय के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, क्या फैसला हुआ है स्वदेशी अपनाने को लेकर? देखिए, आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में देश के 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों ने कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी की धरती से देशवासियों से जो अपील की थी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की, उसका बड़ा और व्यापक समर्थन एक स्वर से सबने किया है। आगामी 10 अगस्त से पूरे देश में हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, हमारा भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान। और इस कैंपेन के ज़रिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देश के कोने कोने में लेकर के जाएंगे। व्यापारियों ने ये तय किया है और संकल्प भी लिया है कि वो अपने यहाँ भारत में बनी वस्तुओं को बेचेंगे और अपने घरों में भी भारत में बनी वस्तुओं को ही खरीदेंगे। और इस पूरे कैंपेन में व्यापारी संगठनों के अलावा ट्रांसपोर्टर्स, सिविल सोसाइटी, एडवोकेट और इस प्रकार के अन्य सभी लोगों को हम इस कैंपेन में जोड़ने वाले हैं। प्रवीण जी, जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था की इस वक्त दुनिया में मौजूद है। हर देश में हर तरीके का सामान मौजूद है। क्या लगता है आपको, जब आप ये स्वदेशी अपनाने की मुहिम में जुड़ेंगे तो आपके कारोबार पर उसका कितना असर पड़ सकता है और क्या ग्राहक तैयार है? देखिए, भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। प्रश्न है उन संसाधनों के समुचित दोहन का। और अगर संसाधनों का दोहन सही तरीके से होता है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो हमें कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं है। और भारत चौथे पायदान से निकल करके अर्थव्यवस्था के तीसरे पायदान पर अग्रसर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां हैं और अमेरिका का रुख है, हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से है। इस बीच प्रधानमंत्री की स्वदेशी की अपील है। तीसरी बात यह है कि अब अगस्त के बाद त्योहारों का सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, गणेश उत्सव, दशहरा, रामलीला, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है हमारे देश में कारोबार के लिए। ऐसे में ये मुहिम किस तरीके से आर्थिक फ्रंट पर आप लोगों के लिए चैलेंज बनेगी और ग्राहक जो कि सस्ता सामान चाहता है उसको कैसे मिलेगा? देखिए, आज भारत में बना सामान भी उतना ही सस्ता मिल रहा है। इतिहास गवाह है कि गलवान के बाद जब हमने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया तो पिछले सालों में हम चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के व्यापार का नुकसान पहुंचा चुके हैं। इस मात्रा का सामान पहले भारत में यूज़ होता था। आज हमारा कंज्यूमर भी भारत में बना सामान मांगने दुकान पर आता है। तो इस नाते से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा और फिर भारत विश्व में किसी से भी टक्कर ले सकता है। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।